नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार सिविल जज लॉ पेपर प्रीवियस ईयर को 2013। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष है, एक लड़की जिसकी आयु 13 वर्ष है को गोद लेता है। दत्तक ग्रहण है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्यकरणी, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अवैध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शून्य, क्योंकि दोनों के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो दत्तक वैध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत है? ऑप्शन ए रूढ़ी, ऑप्शन बी इज्मा, ऑप्शन सी कियास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूढ़ी, मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है? ऑप्शन ए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ऑप्शन बी मुस्लिम स्त्री अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी शरीयत विधि 1937, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स 1986, शरीयत अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 104। किसके द्वारा सर्वप्रथम कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में लागू किया गया था? ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन बी इमाम यूसुफ, ऑप्शन सी इमाम जफर, ऑप्शन डी इमाम अहमद। इसका राइट आंसर है कि मुस्लिम विधि के कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत में इमाम अबू हनीफा ने लागू किया था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता इनकैपेसिटी है? ऑप्शन ए ब्लड रिलेशन, ऑप्शन बी वैवाहिक संबंध, ऑप्शन सी फॉस्टरस रिलेशन मतलब धात्र्य संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ये रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, धात्र्य संबंध, ये तीनों विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 106। एक मुस्लिम 4 से शादियां नहीं कर सकता, 4 से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता है। यदि एक मुसलमान 5वीं शादी करेगा तो ऐसा शादी होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन सी अनियमित, ऑप्शन डी या तो ए या तो बी। तो अगर एक मुस्लिम 4 से ज़्यादा शादी करता है, अगर 5वीं से शादी करेगा तो वह अनियमित शादी होगी, मतलब इरेगुलर मैरिज। क्वेश्चन नंबर 107। तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला ऑप्शन ए तुरंत शादी कर सकती है, ऑप्शन बी दोबारा शादी नहीं कर सकती, ऑप्शन सी इद्दत पूर्ण होने के पश्चात ही शादी कर सकती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इद्दत करने के पश्चात ही शादी कर सकती है। मतलब तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला 4 महीने 10 दिन इद्दत की अवधि का पालन करने के बाद वो शादी कर सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108। शिया मुस्लिम में निकाह में कितने गवाह का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 पुरुष 2 स्त्रियां, ऑप्शन बी 2 पुरुष, ऑप्शन सी कोई गवाह जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई शिया विधि में कोई भी गवाहों की जरूरत निकाह के समय नहीं होती है, जबकि सुन्नी विधि में 1 पुरुष और 2 स्त्रियां, अगर 2 पुरुष हैं तो भी गवाह सक्षम माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109। एक पत्नी का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जब उसका पति मेहर देने से मना करता है? ऑप्शन ए शादी की पूर्णावस्था से मना करना, ऑप्शन बी मेहर वसूली के लिए दावा करना, ऑप्शन सी मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जब उसका पति मेहर देने से मना करता है तो वह शादी की पूर्णावस्था से मना कर सकती है, मेहर वसूली के लिए दावा कर सकती है, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 110। हक सुबह का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए किराएदार को खाली करवाकर कब्जा लेने का अधिकार, ऑप्शन बी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता से संपत्ति क्रय करने का अधिकार,
ऑप्शन डी संपत्ति कम कीमत में खरीदने का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हक छुपा का अधिकार, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता से संपत्ति क्रय करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 111, अवैध संतान की अभिरक्षा होती है। ऑप्शन ए माता की, ऑप्शन बी पिता की, ऑप्शन सी माता पिता दोनों की, ऑप्शन डी माता की या पिता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवैध संतान की अभिरक्षा माता द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 112, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 5। धारा 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा 4। क्वेश्चन नंबर 113, संपत्ति अंतरण अधिनियम परिवर्तन में आया। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1882 में, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1882 में, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1882 में, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1882 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 1882 में संपत्ति अंतरण अधिनियम परिवर्तन में आया। क्वेश्चन नंबर 114, भविष्य की संपत्ति का दान। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्यकरणी, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी सशर्त शून्य। तो अवैध भविष्य की संपत्ति का दान टीपीए में कहीं नहीं दिया गया, भविष्य की संपत्ति का दान मान्य नहीं होता, इसलिए यह शून्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115, दान के मामले में यदि दानग्रहीता की मृत्यु दान की स्वीकृति से पहले हो जाए तब। ऑप्शन ए दान शून्यकरणी है, ऑप्शन बी दान शून्य है, ऑप्शन सी दान वैध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दान शून्य है। क्वेश्चन नंबर 116, एक अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण पर निहित हित प्राप्त करता है। ऑप्शन ए जन्म लेते ही तुरंत, ऑप्शन बी वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 21 वर्ष की आयु होने पर, ऑप्शन डी यदि महिला हो तो शादी के बाद। तो अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण पर निहित हित जन्म लेते ही तुरंत प्राप्त कर लेता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित बंधकों में से कौन से बंधक का न तो लिखित होना न ही पंजीकरण होना जरूरी है? ऑप्शन ए साधारण बंधक, ऑप्शन बी अंग्रेजी बंधक, ऑप्शन सी भोग बंधक, ऑप्शन डी सतत्व के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक। तो न पंजीकरण और न ही लिखित होना जरूरी है, ऑप्शन है डी सतत्व के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक। क्वेश्चन नंबर 118, शाश्वतता के विरुद्ध संपत्ति अंतरण अधिनियम में उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 17। तो शाश्वतता के विरुद्ध संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14 प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 119, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित लंबितवाद का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए सद्भावना पूर्वक खरीद में, ऑप्शन बी लोक नीति में, ऑप्शन सी नीलामी द्वारा बिक्री में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित लंबितवाद का सिद्धांत लोक नीति के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 120, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जीवित व्यक्ति में सम्मिलित है। ऑप्शन ए कंपनी या व्यक्तियों का संघ, ऑप्शन बी केवल जीवित व्यक्ति, ऑप्शन सी केवल महत्वपूर्ण कंपनी या संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपनी या व्यक्तियों का संघ धारा 5 में जीवित व्यक्ति में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 121, शब्द बिक्री को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा में किस धारा में प्रभावित की गई है, परिभाषित की गई है? ऑप्शन ए धारा 53, ऑप्शन बी धारा 54, ऑप्शन सी धारा 55, ऑप्शन डी धारा 56। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 54 में बिक्री को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, साम्य का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए रूढ़ि, ऑप्शन बी लिखित कानून, ऑप्शन डी न्यायिक निर्णय, ऑप्शन डी अंतःकरण। तो साम्य का प्राथमिक स्रोत है अंतःकरण। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123, साम्य के अंग्रेजी नियमों को ऑप्शन ए भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन बी भारतीय विधायिका द्वारा आंशिक रूप से सम्मिलित किया गया है,
ऑप्शन सी भारतीय विधायिका द्वारा पूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी भारतीय विधायिका द्वारा बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप में सम्मिलित किया गया साम्या के अंग्रेजी नियमों को। क्वेश्चन नंबर 124, एक तरफा साम्या और दूसरी तरफ विधि के पाठ में विरोध होने पर न्यायालय ऑप्शन ए साम्या को चुनेगा, ऑप्शन बी विधि को चुनेगा, ऑप्शन सी विवेक होगा कि साम्या और विधि में कौन किसको चुने, ऑप्शन डी पूर्व निर्णय से बाध्य होगा। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन बी विधि को चुनेगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, दावा करने वाला सामयिक उपचारों का आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये उपचार न्यायालय के समविवेक हैं। ऑप्शन बी, एक दावा करने वाला सामयिक उपचारों का अधिकार रूप से दावा कर सकता है क्योंकि ये उपचार न्यायालय के कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी, भारत में विधिक हित और सामयिक हित में अंतर है। ऑप्शन डी, संवैधानिक उपबंध केवल विधिक हित के लिए लागू होंगे न कि सामयिक हित के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दावा करने वाला सामयिक उपचारों का आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये उपचार न्यायालय के स्वयं विवेक पे है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।